नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक क्या है? स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम इस रिपोर्ट को जारी करता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022। इसमें सबसे पहला क्या वो रिपोर्ट क्या है या रिपोर्ट का पॉइंट क्या है कि कम आय वाले जो देश हैं उसमें स्कूली भोजन जो खाते हैं बच्चे, उनकी संख्या में लगभग 4% की गिरावट आई है, जिसमें सबसे गंभीर गिरावट कहाँ पे है? अफ्रीका में है। यह विश्लेषण वर्ष 2020 में 163 देशों की तुलना में 176 देशों के सर्वेक्षण पर किया गया। अध्ययन के अनुसार उच्च आय, उच्च मध्य आय और निम्न मध्य आय वाले देशों ने 4% की, फिर 4% की और 12% की निरंतर मामूली वृद्धि प्रदर्शित की है। यानी कि निम्न मध्यम आय वाले जो देश थे उन्होंने 12% की वृद्धि वो करी है प्रदर्शित। इस रिपोर्ट ने विशेष रूप से कम आय वाले देशों में समर्थन को लक्षित करने हेतु बाह्य विकास भागीदारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कम आय वाले देशों ने महामारी के बाद की अन्य मांगों और फिर नकदी की कमी के बावजूद 2020 में स्कूली भोजन हेतु अपने घरेलू वित्त पोषण को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2022 में 45%। 5 देशों जो कि ब्रिक्स के हैं लगभग, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2020 और 22 के बीच स्कूली भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में 30 मिलियन की वृद्धि में 19 मिलियन का योगदान दिया है। यानी कि सबसे बड़ी वृद्धि ब्रिक्स की तरफ से ही आई है। दूसरा टॉपिक क्या है कि भारत का जो पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज, तो जम्मू और कश्मीर में अंजी नदी है जो कि चिनाब की एक सहायक नदी है। इस पर भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल के मई 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। कटरा और रियासी स्टेशनों के बीच अंजी पुल जो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में पड़ता है। यह महत्वाकांक्षी जयपुर, उदयपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना को मार्च 2022 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया। यह स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी पर्वतीय रेल परियोजना भी है। इस पुल में एकीकृत निगरानी प्रणाली भी होगी जिसमें विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर भी स्थापित किए गए हैं। फिर यह ये वाला पुल है, यह है इसकी पिक्चर। एरिजोना में पवित्र होपी स्थल है। होपी कौन लोग हैं? अमेरिकी राष्ट्र के होपी मूल के नागरिक हैं। तो एरिजोना में रहते हैं ये, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्टेट है। तो उनके पवित्र स्मारक और स्थल को इंटरनेशनल काउंसिल और मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समिति द्वारा वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है। शील्ड को ब्लैक मैसा ट्रस्ट को प्रदान किया गया जो कि होपी मूल के लोगों का एक संगठन है। शील्ड का उद्देश्य क्या है? विश्व भर में जनता को जल और स्वदेशी पवित्र स्थलों के महत्व और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मृति के अधिकार के बारे में जागरूक करने में मदद करना है। होपी पर्यावरण के प्रति अपनी अनूठी श्रद्धा के लिए जाने जाते हैं। होपी जो है सिपापू को वह स्थान मानते हैं जहाँ से उनके पूर्वज दूसरी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आए थे। तो सिपापू ही वो जगह है। ये क्या है? एक चट्टानी गुंबद है जो चूने पत्थर से बना है और साथ ही कोलोराडो की एक सहायक नदी लिटिल कोलोराडो नदी पर एक स्थित एक झरना है। लिटिल कोलोराडो ग्रैंड कैनियन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में मुख्य नदी में मिलती है। फिर आइकोमॉस आईएससी एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के लिए समर्पित है। यह विश्व स्तर पर विरासत की पहचान करने में संयुक्त राष्ट्र को मदद भी कर सकता है। तो यह है इधर का ग्रैंड कैनियन जो अमेरिका के अंदर है, एरिजोना में। फिर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। तो निखत जरीन ने दूसरा विश्व खिताब जीत लिया, अपने इसमें गोल्ड जीता। और लवलीना बोरगोहेन ने पहला विश्व खिताब जीता। तो भारत के लिए इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा किया जाता है। आईबीए का मिशन क्या है? ओलंपिक चार्टर की आवश्यकताओं और भावना के अनुसार विश्व भर में मुक्केबाजी के खेल को बढ़ावा देना, समर्थन करना और नियंत्रित करना है। ओलंपिक चार्टर ओलंपिज्म के मौलिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अपनाए गए नियमों तथा उपनियमों, एक संगठन या समुदाय द्वारा स्थापित नियमों या कानूनों का एक सेट ताकि खुद को विनियमित किया जा सके का संहिताकरण है। अभी इसमें 13 और नई दिल्ली क्या है कि विश्व मुक्केबाजी जो महिला की हो रही है चैंपियनशिप वो नई दिल्ली में हो रही है, जो इसका 13वां संस्करण है। और ये है निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन की पिक्स। तो ये थे आज के विषय। आप सभी का धन्यवाद।